क्या आप जानते हैं भारत में अल्जाइमर के पेशेंट्स दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एम और ARDSI की रिपोर्ट की माने तो भारत में लगभग 88 लाख लोग डिमेंशिया और अल्जाइमर के पेशेंट हैं और रिपोर्ट कहती है अगले 20 सालों में ये पॉपुलेशन डबल होने वाली है। आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया जिससे इतने सारे लोग डिमेंशिया और अल्जाइमर के शिकार हो गए? क्या कारण है? दोस्तों, कारण है ब्रेन का कम उपयोग या उपयोग ना करना। आजकल सब कुछ ऑटोमेटेड है, लाइफस्टाइल फिक्स है, सुबह उठो ऑफिस जाओ, ऑफिस में भी बहुत सारा काम मोनोटोनस हो गया है, जिसकी वजह से एक ही रूटीन होने की वजह से, कोई नया स्किल ना सीखने की वजह से और दिमाग को हर दिन चैलेंज ना देने की वजह से फाइनली हम एक ऐसे सिस्टम में फंस जाते हैं जिससे हमारे दिमाग की पावर्स कम हो जाती हैं और हमारा दिमाग किसी न किसी इस तरह की बीमारी से जूझने लगता है। बट एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि सिर्फ 10 मिनट रोज देकर आप न सिर्फ इन बीमारियों से बचेंगे बल्कि अपने दिमाग की उम्र 10 साल से अधिक बढ़ा लेंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी 5 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम डिमेंशिया, अल्जाइमर या कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, नई भाषा या वोकैबुलरी को सीखना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे न्यूरोसाइंस की रिपोर्ट भी कहती है कि नई भाषा सीखने से हिप्पोकैम्पस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। हिप्पोकैम्पस क्या है? यही ब्रेन का वो हिस्सा है जो मेमोरी, फोकस और लर्निंग को कंट्रोल करता है। कनाडा की यॉर्क यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जो लोग बाइलिंगुअल होते हैं उनमें अल्जाइमर का रिस्क 35% तक कम होता है। तो आखिर हमें क्या करना है इसके लिए? हमें बड़ा सिंपल काम करना है। हमें रोज 2-3 नए वर्ड याद करते हैं। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स याद करें, अगर आप इंग्लिश भाषी हैं तो हिंदी के वर्ड्स याद करें, जिससे कि हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाएगा। भाषा कोई भी हो सकती है, इट डजेंट मैटर, लेकिन नए न्यूरल पाथवेज बनाने से दिमाग की पावर बढ़ जाएगी और आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे बड़े चेंजेस आएंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज है 10 मिनट रीडिंग रिचुअल। रीडिंग दिमाग के लिए जिम वर्कआउट जैसी होती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जो लोग रोज पढ़ते हैं उनकी ब्रेन प्रोसेसिंग स्पीड 32% तक इंक्रीज हो जाती है। साथ ही जो लोग 6 मिनट रीडिंग करते हैं उनका स्ट्रेस 68% तक कम हो जाता है। तो क्या करें इसके लिए? आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। कोई भी अपना पसंदीदा सब्जेक्ट या टॉपिक उठाइए, बिजनेस, फाइनेंस, माइथोलॉजी, स्टोरी, और उसको डीप रीडिंग कीजिए। आपकी ये प्रोसेस ब्रेन के न्यूरॉन को डीप इंगेजमेंट देगा और यह हैबिट आपके अल्जाइमर, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक कम कर देगी। तो थर्ड एक्सरसाइज है मेंटल गेम्स प्लेइंग, यानी कि आपको ब्रेन गेम्स खेलने हैं। दिमाग को चैलेंज जब मिलता है तभी दिमाग ग्रो करता है। निमहंस बेंगलुरु की एक रिपोर्ट कहती है कि जो लोग मेंटल गेम प्ले करते हैं उनको कॉग्निटिव डिक्लाइन की संभावना 45% तक कम हो जाती है, क्योंकि जब आप सुडोकू, चेस, पजल या कोई भी रिडल खेलते हैं आपका ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, लॉजिक ढूंढता है, डिसीजन लेता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिटेन करता है। इससे आपका दिमाग एक्टिवेट और रिबूट होता है। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा काम, या तो 2 मिनट सुडोकू खेल लीजिए, कोई पजल सॉल्व कीजिए या कोई ऑनलाइन ब्रेन ट्रेनिंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल मेमोरी गेम्स आपके ब्रेन को रोज रिबूट करेंगे और आपका ब्रेन यंग एंड एनर्जेटिक रहेगा। अब एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत सिंपल है, डाइव इनटू अ न्यू टॉपिक। नियम बड़ा सिंपल है, सेम नॉलेज सेम ब्रेन कैपेसिटी। जब आप एक ही तरह की नॉलेज लेते हो तो ब्रेन कैपेसिटी पर भी कोई लोड नहीं आता,
वो उतना ही बना रहता है। लेकिन जब आप नए चैलेंजेस लेते हो, कुछ नया सीखते हो, हिस्ट्री, साइंस, साइकोलॉजी, एआई, जियोपॉलिटिक्स, तो ब्रेन को मेहनत करनी पड़ती है नई चीज़ों को सीखने के लिए। इससे ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट में स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि नया टॉपिक सीखने वालों में ब्रेन प्लास्टिसिटी 25% तक ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपको क्या करना है अपनी ब्रेन प्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए? सिंपल, रोज एक नया टॉपिक अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुन लीजिए यूट्यूब पर, पॉडकास्ट में, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि नया ज्ञान आपके ब्रेन को मजबूर करेगा नई चीज़ें सोचने के लिए, जिससे कि उसमें एक नई एनर्जी आएगी। तो 5th एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, नई फिजिकल एक्सरसाइज सीखें, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज। नाउ 5th एक्सरसाइज, एंड दिस एक्सरसाइज एक्सप्लेन्स लर्न न्यू फिजिकल एक्सरसाइजेस, यानी कि आपको रोज नई फिजिकल एक्सरसाइज सीखने की कोशिश करनी है। फिजिकल एक्सरसाइज वो तो सिर्फ बॉडी के लिए होती है, ब्रेन का उससे क्या लेना देना। हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है नई फिजिकल एक्सरसाइज सीखने से ब्रेन में BDNF लेवल बढ़ता है दोस्तों। ये एक तरह का ब्रेन फर्टिलाइजर होता है जो इसके न्यूरॉन्स को बहुत तेजी से बढ़ाता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी मजबूत करता है। ये आपको स्मार्ट बनाता है, मेमोरी को शार्प करता है और साथ ही इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। तो आपको क्या करना है? रोज एक नया बॉडी मूवमेंट सीखना है। वो एक योगा एक्सरसाइज हो सकती है, वो एक रोप स्किपिंग एक्सरसाइज हो सकती है, वो एक डांस भी हो सकता है, जुम्बा हो सकता है, एनीथिंग एल्स। जस्ट कंपेल योर ब्रेन टू लर्न समथिंग न्यू। इट विल क्रिएट फ्रेश न्यूरल wiring that will improve your brain health. That's important. Am I right? तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, ये 5 टेक्निक दिन के सिर्फ 10 से 12 मिनट लेती हैं और ज़रूरी नहीं कि पाँचों ही करनी है। किसी दिन 2 कर ली, किसी दिन 3 कर ली, किसी दिन समय हुआ तो 5 की 5 कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेन की उम्र को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है अगर आप ये 5 काम रोज करते हैं। कौन कौन से काम? पहला, नई लैंग्वेज के कुछ शब्द सीखना, 10 मिनट रीडिंग करना, तीसरा गेम खेलना, ब्रेन गेम्स खेलना, चौथा नए टॉपिक सीखना, 5वां नई फिजिकल एक्सरसाइज करना। तो यकीन मानिए आप अपने ब्रेन को अल्जाइमर, मेंटल डिक्लाइन, फिट, फॉरगेटफुलनेस और नेगेटिव सोच से बचा सकते हैं। भारत में अल्जाइमर बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, और इससे बचाव ही हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप अपने ब्रेन को बचाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए आई विल प्रोटेक्ट माई ब्रेन। और अगर आप चाहते हैं मैं इन 5 टेक्निक्स के लिए एक 30 डे ब्रेन फिटनेस चैलेंज बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही उन दोस्तों को शेयर करें जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है। राधे राधे।